जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का हिंदी व्याकरण उपसर्ग तथा प्रत्यय पार्ट 4 का पार्ट 1 यानी उपसर्ग पार्ट 1। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ाई करते हैं। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग तथा प्रत्यय। ठीक, तो उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो शब्दांश किसी मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। आप पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। ठीक, जो शब्दांश किसी मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, और दूसरा हिंदी के उपसर्ग, और तीसरा क्या है, तीसरा है अरबी फारसी के उपसर्ग, और चौथा है उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय और अंग्रेजी के उपसर्ग। ठीक है, तो संस्कृत के उपसर्ग क्या होते हैं, यानी जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, यानी कि जैसे अ मतलब होता है नहीं, इसका अर्थ क्या निकलता है, नहीं। अभाव, जैसे देखिए यहाँ पे शब्द रूप बन गया है। जैसे अ से आप अ उपसर्ग से बनाएंगे तो अचर, अमर, अजर, अधर्म, बहुत सारे शब्द हैं भाई। और देखिए, और अन मतलब होता है अभाव या नहीं, इसका मतलब भी वही होता है, पर क्या होता है, जैसे अनादर, अनावश्यक, अनर्थ। ठीक, वो क्या कहते हैं, अति का देखिए, अतिकाल, अतिरिक्त, बहुत सारे शब्द हैं। आप अपनी बुक यानी अपनी बुक पे फिंगर रख के पढ़िएगा। ओके, बहुत ध्यान से बारीकी से आपको पढ़ाई करनी है। समझ में आ रही बात। अब चलिए देखिए, बहुत सारे उपसर्ग हैं, जैसे अप है, अभी है, औ है, आ है, उत है, अप है, दूर है। दूर मतलब होता है बुरा, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे हैं इसमें, देखिएगा। ठीक है, अब जैसे दुर्बल, दुर्जन। ठीक है, तो बहुत सारे शब्द हैं जो आप इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, देख लीजिए और एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। प्र मतलब अधिक, आगे, जैसे प्रचार, प्रयोग, प्रगति, बहुत सारे शब्द हैं, आप देख लीजिए इसको अपनी कॉपी में। ठीक है, और हिंदी के उपसर्ग, अब देखिए हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से हैं, यानी कि अध मतलब होता है आधा, अन मतलब होता है अभाव, अन, कु, जैसे बहुत सारे शब्द हैं ना, देख रहे हैं ना आपके, यानी कि शब्द रूप है। यहाँ पे देखिए शब्द रूप कितने ढेर सारे, जैसे कुपुत्र, कुविचार, कुमार, कुख्यात, चौराहा, चौमासा, चौपाया, बहुत सारे शब्द हैं ना, तो आप इसको करेंगे। ठीक, अब आगे देखिए अरबी फारसी के उपसर्ग है। अरबी फारसी के उपसर्ग हैं, जैसे अरबी भाषा से लिए गए हैं, जैसे बे, बा, बद, कम, खुश, गैर। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे बे का बेचैन हो जाएगा, बेकसूर हो जाएगा, गैर कानूनी, गैर ज़रूरी, गैर हाजिरी, बहुत सारे शब्द हैं, इसको आप पढ़ेंगे। 4 नंबर पे देखिए उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। अव्यय तो जानते हैं, अव्यय मतलब होता है अभिकारी शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मतलब जिनमें विकार नहीं होता है, ज्यों कि तो होते रहते हैं। ठीक है, तो उन्हें अव्यय कहते हैं। तो जैसे अंतर यानी अंतर, भीतरी, यानी यहाँ पे देख रहे हैं अंतर, तो अंतर शब्द यानी कि उपसर्ग, यानी शब्द के पहले यानी शब्दांश के पहले आते हैं। अंतर यानी अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्जातीय, अंतर्देशीय, बहुत सारे शब्द हैं भाई। आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे शब्द हैं, वही, बाहर, बहिष्कार, बहिर्मुखी, है ना। यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट देखिए, यहाँ पे बही दिया है ना, अह दिया हुआ है, बही, इसको पढ़ेंगे। बही मतलब होता है बाहर, तो बहिर्मुखी, बहिर्गमन, बहिष्कार, ये देख रहे हैं आप। ठीक, अब देखिए अंग्रेजी के उपसर्ग क्या होते हैं, अंग्रेजी के भी उपसर्ग देख लीजिए। ठीक, अंग्रेजी असिस्टेंट, सहायक, यानी पे यहाँ पे देखिए शब्द रूप को देखिए। ठीक है, बहुत सारे शब्द हैं, आप अपनी बुक से पढ़ेंगे। ओके, आगे पढ़ते हैं। एक ही शब्द में 2 उपसर्गों का प्रयोग भी होता है। ठीक, जैसे कभी कभी होता है ना कि एक ही शब्द में 2 उपसर्गों का प्रयोग होता है, जैसे अ प्लस सु, है ना, तो रक्षित शब्द क्या है, रक्षित, असुरक्षित। ठीक, यत्रित यानी अनियंत्रित, और निराकरण, निराकरण। ठीक, 2 शब्द यानी कि 2 उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। ठीक है,
बात समझ में आ रही है? चलिए देखिए,